ठीक है। अच्छा, हम बड़े डिबेट को आगे लेके जाएंगे, इमरान रियाज के ऊपर लेके आएंगे थोड़ी सी देर के लिए। वो इस पॉइंट से लेके आएंगे कि आपने कहा कि खान साहब की पॉजिटिव बात भी कर लेना। खान साहब की कोई पॉजिटिव बात, हाँ, वो तो खान साहब की पॉजिटिव बात तभी नजर आ जाएगी आवाम को ना, अगर मेरे ख्याल है होगी, वो तो उनकी उनके पॉजिटिव बात फॉलोअर्स ये का है कि काम है वो उनके। यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला एक उनका अच्छा काम है, और सबसे अच्छा काम है वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने ले लिया। उसमें एग्जेजरेशन हुई लेकिन बयानिया उन्होंने लिया है, ये मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। ठीक है, गुड इनफ, गॉट इट, पॉइंट रिसीव। अच्छा अली भी, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल के नज़रियाती हैं, और मतलब आप कहते हैं कि मैं पुराना 12-13 साल का नज़रियाती हूँ। सो मतलब कि किसी के नज़रियाती होने में टाइम मैटर करता है या आउटपुट मैटर करती है? और मैं एक चीज़ यहाँ पे माजरत के साथ एक सवाल है कि आपके, वो कहते हैं जो नाकिद है, वो कहते हैं कि आपके 12 साल नज़रियाती होने के टाइम के अंदर उतने सेक्रीफाइसेस नहीं हैं पॉलिटिकली तौर पर जिनके इनके 3-4 सालों के अंदर। एग्जांपल अगर इमरान रियाज का वो कोट करते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज ने दर्जनों मतलब वो मुकदमात झेले, और उसके बाद वो कहते हैं कि बेहक वक्त उनके खिलाफ झंग, अटक, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, गुजरांवाला, लाहौर, भक्कर, कोट अद्दू, चकवाल जैसे शहरों में गद्दारी के संगीन मुकदमा। मैंने उसकी मजम्मत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, तब हो जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि एक केस के ऊपर एक मुकदमा हो सकता है, और उनके ऊपर 20 चल रही थी। उसके बाद 4 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको उठा लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी जमानत थी उनके पास। जी, मैंने इसकी भी मजम्मत की थी। 140 दिन तक उनको उठाई रखा, जबरी गुमशुदगी। मैंने इसकी मजम्मत की थी, लेकिन इमरान रियाज साहब को पता ही नहीं है कि मैंने मजम्मत की हुई है कि नहीं। उनके ही एंकर के साथ की हुई थी। 12 जून 2024 को हज के लिए वो जा रहे थे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ये है, मैं पॉइंट आपको, मेरा पॉइंट सवाल ये है कि ये इनकी पिछले 3-4 सालों के कहते हैं कल के नजरियाती हैं, कल के नजरियाती की ये सैक्रिफाइसेस हैं, तो वो फिर इसका जवाब मैं कुरान 12 साल जी मैं कुरान सुन्नत से देता हूं। रिलीजन का तो माशाल्लाह आपके एफर्ट्स अनमैचेबल हैं, पॉलिटिकली पूछ रहा हूं। जी मैं पॉलिटिकली भी बताता हूं, मैं कुरान सुन्नत से जवाब देता हूं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में, वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इससे पहले नबी इस्लाम ने एक लकीर खींची सुलह हुदैबिया के मौका पर। सही मुस्लिम में आता है, 6488 हदीस नंबर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक इख्तलाफ था खालिद इब्न वलीद के साथ, और उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ हक पर थे। खालिद इब्न वलीद को नबी इस्लाम ने जूनियर होते हुए उस मुहिम का हेड बनाया हुआ था। उन्होंने उस हेड होने का फ़ायदा उठाते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। सही मुस्लिम में हदीस है। नबी इस्लाम के पास शिकायत लगाई अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। नबी इस्लाम ने हज़रत खालिद को बुला के कहा कि खालिद, अब तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त एक मुट्ठी भर जो गंदम खैरात की थी, एक मुद और उसका हाफ, ऑलमोस्ट आप समझ लें 300 ग्राम, 7.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी तुम खैरात कर दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मेरी तो जंगी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ उस ज़माने में नज़रियाती थे, जब नज़रियाती होने का मतलब मौत थी, और खालिद बिन वलीद उस वक्त नज़रियाती हुए, इस्लाम कबूल किया जब सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को पावर तस्लीम कर लिया था। एक ये मिसाल। दूसरी, मौला अली अलैहिस्सलाम पे कभी भी कुफर का वक्त नहीं गुजरा। उनको ये एज हासिल है बाकी सहाबा पर। बाकी सहाबा काफिर से इस्लाम में दाखिल हुए, कुफर से, और मौला अली ने आंख ही इस्लाम में खोली है नबी इस्लाम की सोबत में। अब आ जाएं वो नजरियाती लोग, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। इमरान रियाज साहब ने मुझे कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके जवाब में यही जवाब बनता था कि भाई मौला अली का और दूसरे असहाब का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझ पे तो कभी कुफर का वक्त ही नहीं रहा, मुझ पे तो कभी टाउट होने वाला वक्त ही नहीं रहा। आप ताज़ा ताज़ा नजरियाती हुए हैं, और उस शख्स को जो हमेशा से ही नजरियाती था। यह फर्क है जी, फतह मक्का से पहले बात ही नहीं है, बात ही कुछ और है। हम कभी भी उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे जिसका ये हिस्सा रहे, और ये हमें फजाइल सुनाया करते थे। और इनके जो बड़े थे उस वक्त, आसिफ गफूर साहब और फैज़ हमीद साहब, जो कुछ कर रहे थे, ये उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे।
तो हम पे चूंकि वो वक्त आया ही नहीं है, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा कुफर पे गुजरा ही नहीं है। मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात की थी। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया? ये नहीं देखा जाएगा कुर्बानी कम ज्यादा किसकी है। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी भी उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उनको जवाबन कहा कि तुम हिस्सा रहे हो, तुम मुझे उस बात के ऊपर टॉन्ट कर रहे हो जिसके तुम हिस्सा रहे हो। ये मैंने जवाबन बात की थी। वो जितनी मर्जी कुर्बानियां कर लें, उनकी जिंदगी, मैं इसको पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि जब धागा टूट जाए ना, जुड़ तो जाता है लेकिन घेरा लग जाती है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपको घेरा लगी हुई है, इंजीनियर साहब के दामन में घेरा नहीं है। ये फर्क है और ये क़यामत तक खत्म नहीं होना। आप जितनी मर्जी FIR काट लें, आप मुल्क से चले जाएं, आप बेशक मरीख पे जाके आबाद हो जाएं, ये फर्क रहेगा। शौक से तो नहीं गए? नहीं यार, वो एक टॉपिक अलग है। इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे इस पे गुस्सा इसलिए आया था कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। मेरा तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई। मैं तो कभी भी वो नहीं रहा। मैंने तो बलोचों से माफी नहीं जाके मांगी ना। मेरी जिंदगी में कभी वो वक्त आया ही नहीं है कि मैंने बलोचों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हों कि कुछ करते हैं तो उठाए जाते हैं ना। मेरी 2012 की वीडियो रिकॉर्ड है, 2012, ये नोट कर लें। मैंने उस वक्त बलोचिस्तान के मसले को उठाया, यूट्यूब पे अपलोडेड डेट मौजूद है। उस वक्त इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। जब आपने वो मसले को उठाया, आपको किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की? यार एक टॉपिक अलग है। अभी फिल वक्त इस टॉपिक को कंक्लूड करें कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। ठीक है, डन। मैं तो आपका इंटरनेशनल जवाब कोर्ट में भी जाके इसको जस्टिफाई कर सकता हूं। लिहाजा ये हमें जो आप कुर्बानियां गिनवा रहे हैं ना, आप जितनी मर्जी करें, ये कुर्बानियां हमारे बराबर फिर भी नहीं आ पा सकती। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट था, क्वेश्चन सामने पुट फॉरवर्ड करना, वो मैंने कर दिया जाके। इसी के अंदर जाके अलवी, आपने फरूख शहबाज वड़ाइच के अंदर जाके एक चीज़ मैं पहले पूछ लूँ, ये भगोड़ा वाला लफ्ज़ जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? एक चीज़ मैं से पूछ लूँ फिर आगे जाने से पहले। नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने भी नहीं लगाया। मैंने कहा लोग कहते हैं, और मैंने कहा कि जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इसके बाद ये जस्टिफाई हो गया है। मुझे लगता है, मैं अभी भी उस निज़ान रखता हूं कि आपने वो टाइटल अपने से हटाने के लिए मुझे तख्ते मश्क बनाया। मैंने ये बात की थी। मैंने ये नहीं कहा कि आप भगोड़े हैं। नहीं तो वो टाइटल वैसे जो लोग लगा रहे हैं वो गलत है। और ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते रहे, वो भी गलत था। एब्सोल्युटली। नवाज शरीफ साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर थे। मैं ये साथ साथ ना, पता है ये लोग पॉलिटिकल लीडर थे, क्योंकि ये ताजा नजरियाती है ना, इनको माजी बताना पड़ता है ना। नवाज शरीफ साहब आपको नहीं बता रहा, इनको बता रहा हूं। नहीं आप मुझे लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है। नवाज शरीफ तो पॉलिटिकल लीडर थे। ये भी पॉलिटिकल नहीं, ये तो जर्नलिस्ट नहीं है। एक जर्नलिस्ट है। कौन? इमरान रियाज। कब से जर्नलिस्ट है वो? अभी काफी जिंदगी गुजर गई। 2005 का सफर है, अब तो 20 साल होने वाले हैं। मुझे तो जर्नलिज्म नजर नहीं आई है आज तक। उन्होंने कोई एक खैर का जुमला किसी दूसरी पार्टी के बारे में बोला है? जर्नलिस्ट मैं आपको बताता हूं कौन है। बुज़दार के वैसे यार, बुज़दार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे। मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा, छोड़ दे। बुज़दार वाला मामला कुछ और था। इसको छोड़ें, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। ये हमारा डिबेट नहीं है, इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करेंगे, मेरा ताल्लुक कोई नहीं। मैं क्यों बन रहा हूं माउथ पीस? नहीं बनना, बिल्कुल फिर और मंजी ठुक जाएगी। फिर वो लोग कहेंगे यार, फिर वो अब किसने किसकी मंजी ठोकनी है, वो तो वीडियोस के ऊपर लोग खुद ही करेंगे जाके। मेरा तो वीडियो नहीं, मैंने तो अगली बात की है। मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा सामने आके बैठ जाओ, अपलोडिंग इससे बड़ी को बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाले बात के ऊपर कह रहा था, आपने अच्छा लगा मुझे, आपने कहा नहीं कहना चाहिए। उसके अंदर वो कहते हैं क्यों नहीं कहना चाहिए। वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल भी देते हैं, जो कि उनके फजाइल सुनने के लिए मैं इधर नहीं बैठा हुआ ना। वो जो कुछ कहते हैं, मुझे पता है ये नबी इस्लाम का जो नाम ले रहे हैं और जो जिस तरीके से दीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस्लामिक टच ना उनके साथ। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल पूछे, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे ना, तो फिर मैं इसकी एक एक बात का जवाब देना शुरू कर दूंगा और वो लंबा हो जाएगा। जाहिर है कि मैं इनको ये समझता हूं, मैं ये समझता हूं ये भी और इनके बड़े भी इस्लाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, बस मैं यही कहूं। डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन कर लो, इसके ऊपर कर लें। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे फजाइल सुनाएंगे ना, तो मैं रज़ाइल भी सुनाऊंगा। इमरान खान देखिए, आपने एक फजीलत बयान की ना, तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा मुझे कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जिंदगी, अच्छा सवाल है, इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है। तो ये ताजा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में वो लम्हा ही नहीं है।